हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने ही चैनल आर के वाई क्लास पर। दोस्तों, आज हम लोग वर्ग 10 हिंदी मछली, जिसका लेखक है विनोद कुमार शुक्ल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं और इसी तरह के वर्ग 10 के सभी विषयों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कथककार के पिताजी मछली खरीद रहे थे तब उन कितनी मछली मर गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एक। अगला प्रश्न, लेखक रास्ते में मन ही मन सोच रहे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एक मछली पिताजी से मांग लेंगे। अगला प्रश्न, मसाला कौन पीस रही थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लेखक की माँ। अगला प्रश्न, नौकर की कमीज किस विधा की रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपन्यास। अगला प्रश्न, किस मछली की आंख में लेखक अपनी छाया देखना चाहता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नीचे डूबी हुई मछली की, दबी हुई मछली की। अगला प्रश्न है, किस मछली की आंख में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मृत मछली। अगला प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1971 ईस्वी में। अगला प्रश्न, मछली से कौन डर रहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, संतु। अगला प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल दयावती मोदी का वीर शेखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1999 में। अगला प्रश्न है, मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, भग्गू के द्वारा। अगला प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मछली। अगला प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। अगला प्रश्न, विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पाठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1994 से 1996 तक। अगला प्रश्न, शुक्ल जी की कहानी संग्रह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बेड़ पर कमरा। अगला प्रश्न है, कथककार के झोले में कितनी मछलियां थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 3। अगला प्रश्न, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 3। अगला प्रश्न, मरी हुई मछली की आंख में नजर आ रही थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, परछाई। अगला प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न, मछली कहानी शुक्ल जी के किस संकलन से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, महाविद्यालय से। अगला प्रश्न है, कथककार मछली लेकर घर जाने के दरमियान क्यों दौड़ रहे थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मछली मर जाने का डर था। अगला प्रश्न है, भग्गू संतु के पीछे पीछे क्यों भागा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मछली छीनने के लिए। अगला प्रश्न, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1 जनवरी 1937 में। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में किस पद पर थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एसोसिएट प्रोफेसर। अगला प्रश्न है 24 नंबर, पेड़ पर कमरा किनकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, विनोद कुमार शुक्ल की। अगला प्रश्न है, घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़ कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पिताजी। अगला प्रश्न है, संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कुएं में डालने के लिए। अगला प्रश्न है,
संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मकान के नीचे। अगला प्रश्न, लगभग जहिंद शुक्ल जी की रचना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक, काव्य संग्रह। अगला प्रश्न, परिवार में नौकर का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भगू। अगला प्रश्न और 30 नंबर का प्रश्न है ये, कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, संतु। अगला प्रश्न है 31 नंबर का, किसके घर में मछली या मांस बनना अच्छा नहीं लगता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, माँ को। 32 नंबर का प्रश्न है, मछली शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, महाविद्यालय। अगला प्रश्न है, कौन ठंडे से कँप रहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, संतु। और अंतिम प्रश्न है, किस साधन के ऊपर रखकर मछली काटी जाती थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पाटे के ऊपर। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप वर्ग 10 के सही विषयों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल